हेलो गाइस, वेलकम टू वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल बाय दिशा। तो चलिए आज हम लोग अपना क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 4 कर चुके, 5 कर चुके, 6 कर चुके। आज क्वेश्चन नंबर 8 मैं आपके लिए लेके आई हूँ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो चलिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे अपेयर हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं बिना देरी करे। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है कि सारी एसेट्स को एक एक करके हम लोग रियलाइजेशन के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। तो चलिए पहली एसेट्स हमें दे रखी है बैंक। क्या बैंक रिकॉर्ड करेंगे? नहीं मैम, आप ही तो बोली थी कि जब बैंक के लिए अलग सा घर बनाते हैं तो अपने को बैंक यहाँ रिकॉर्ड नहीं करना है। रिकॉर्ड ऑल दी एसेट्स एक्सेप्ट कैश। ठीक है, तो पहला कैश रिकॉर्ड नहीं करेंगे। डेटर्स एज इट इज जो दे रखा है 48,000 का लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे हम लोग? डेटर्स कितने का? 48,000। नेक्स्ट एसेट्स की बात करें तो हमें क्या दे रखा है? स्टॉक 19,000 का, तो बिना का है स्टॉक कितना? 19,000। नेक्स्ट एसेट्स की बात करें तो फर्नीचर दे रखा है 43,000 का, तो टू फर्नीचर कितना? 43,000। नेक्स्ट चलते हैं लैंड एंड बिल्डिंग। कितना दे रखा है? 1,09,000, तो यहाँ लिख देंगे टू लैंड एंड बिल्डिंग। ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू हमें दे रखी है 1,09,000। ठीक, उसके बाद दे रखा है जेड्स कैपिटल। ये तो कैपिटल है, एसेट साइड है, तो क्या हुआ? तब भी एसेट्स तो नहीं ना, तो यहाँ रिकॉर्ड नहीं करेंगे। और कुछ दे रखा है एसेट साइड नहीं, तो चलिए लाइबिलिटी साइड पकड़ते हैं और जितनी आउटसाइडर लाइबिलिटी है सबको रिकॉर्ड करते हैं। पहला दे रखा है क्रेडिटर। इनसे कहाँ भाग के जाएंगे हम लोग? हाँ, क्या लिख देंगे? बाय क्रेडिटर्स। कितने की वैल्यू दे रखी है हमें? 30,000 की। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, दे रखा है बिल्स पेबल, तो बाय बिल्स पेबल लिख देंगे। ठीक है, बिल्स पेबल की हमें वैल्यू दे रखी कितना? 10,000, तो लिख देते हैं, क्या दिक्कत है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं जीज लोन और उसके नीचे दे रखा है वाइज लोन। बताइए फर्म का पार्टनर कौन है? XYZ पार्टनर है ना। जी कौन आ गया? जी आउटसाइडर है, तो आउटसाइडर लाइबिलिटी तो हमें वैसे भी रिकॉर्ड करनी है, तो क्या लिख देंगे? बाय जी लोन। कितने का लोन है जी? सिर्फ हमने लिया है 18,000 का। फिर वाई लोन, वाई तो हमारे फर्म का ही बनता है, क्या दिक्कत है। चलो भैया नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो उन्होंने डिस्कशन किया था वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखा है। याद करिए, मैंने आपको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के लिए क्या बताया था? मैंने आपसे बोला था कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हम लोग तभी लेके आते हैं, यहाँ पे तभी रिकॉर्ड करेंगे जब इनके लिए नीचे कुछ क्लेम वर्कर मांग रहे हो। तो एक काम करते हैं, इस पॉइंट पे अगर आए हैं तो क्यों ना नीचे देख लें कि क्या वर्कर कुछ पॉइंट, क्या कुछ क्लेम मांग रहे हैं। देखिए, तो जरा पॉइंट नंबर 5 पे चलिए। ठीक है, अपनी डीके की बुक में भैया दे रखा है कंपनसेशन टू वर्कमैन पेड बाय द फर्म अमाउंटेड टू 15,000। फर्म कितना पेड कर रहा है वर्कर को? 15,000। हम कितनी लाइबिलिटी मान के चल रहे हैं? 33। पर हम उतना ही रिकॉर्ड करेंगे जितना वर्कर को देना है। कितना देना है? 15,000। भैया 33 हम रखे हैं, इतना दे सकते हैं, पर देना कितना है? 15। तो क्या 33 दे दोगे? नहीं, 15 लिखते हैं। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना? सिर्फ 15,000 निकाल लेंगे। बाकी जो बचेगा इनको, इन्हें भी तो कुछ मिलना चाहिए ना। ठीक है, तो 15,000 हमने रिकॉर्ड किया और इसी के साथ साथ मैं आपको जो जैसे बता रही हूँ तुरंत हम 15,000 का पेमेंट कर देंगे। डन। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अगर हमें बैलेंस शीट में मिलता है तो पहले क्या देखेंगे? क्या नीचे वर्कर कुछ क्लेम मांग रहे हैं, फिर देखेंगे अच्छा वर्कर क्लेम कितना मांग रहे हैं, उतना रिकॉर्ड कर दीजिए और उसी समय तुरंत उनका पेमेंट करके टू बैंक करके इनका काम खत्म कर दीजिए। डन। ठीक, फिर क्या दे रखा है? कैपिटल। कैपिटल तो आती ही नहीं है, यहाँ आएगी, खत्म। अब चलते हैं एक एक एडजस्टमेंट की ओर। डेटर्स रियलाइज 29,000। डेटर्स से 29,000 क्या मिल रहा है? कैश। तो क्या लिख देंगे? बाय बैंक लिख देंगे और यहाँ क्या लिखेंगे? डेटर्स कितना? 29,000। ठीक है, फिर क्रेडिटर एंड बिल्स पेबल वर पेड एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। क्रेडिटर और बिल्स पेबल का पेमेंट कर रहा है फर्म 10% डिस्काउंट पर। पेमेंट यहाँ करते हैं ना टू बैंक लिखकर। चलिए यहाँ मैंने लिख दिया टू बैंक, चूंकि एक साथ पेमेंट कर रहे हैं तो टू बैंक चलिए एक बार लिखते हैं। और यहाँ पे मैं क्रेडिटर और बिल्स पेबल, ठीक है, दोनों का अमाउंट चलिए लिख लेते हैं एक साथ। थोड़ा बीपी लिख लेते हैं तो कम से कम एटलीस्ट हमारे पास स्पेस बचेगा। ठीक है, तो बिल्स पेबल और टू बैंक इन्हीं के लिए है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो क्रेडिटर 30,000, 10% डिस्काउंट मतलब 3,000, लेस करोगे तो मतलब 27,000 इनको पेमेंट करेंगे हम लोग। बिल्स पेबल 10,000 का है, 10% डिस्काउंट के बाद पेमेंट करना है, तो 10,000 का 10% 9,000, 1,000, 10 से 1 गया तो 9,000, टोटल 27,000। क्रेडिटर को 9,000, बिल्स पेबल को टोटल पेमेंट करेंगे तो 9 7 16 36,000 का पेमेंट टू बैंक करके इन दोनों को कर दिया। फर्स्ट पॉइंट खत्म। ठीक है,
स्टॉक वॉज टेकन ओवर बाय एक्स 17,000। देखिए मैं इसके नीचे बाय बैंक के नीचे डेटर लिखा है, अमाउंट अंदर लिखी है, क्योंकि मुझे लगता है कि क्या पता अभी कुछ एसेट से हमें और मिले। तो एक चीज़ दे रखी कि एक्स, सेकेंड पॉइंट में एक्स जो है वो स्टॉक को लेके जा रहा है। तो मैंने कहा था अगर कोई पार्टनर एसेट्स लेके जाता है तो बाय उस पार्टनर का कैपिटल अकाउंट कर देंगे। देखो अगर बिक रही है तो बाय बैंक, पार्टनर लेके जा रहा है तो उस पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, तो एक्स लेके जा रहा है तो क्या लिख देंगे, बाय एक्स कैपिटल। ठीक है, 17,000 पे स्टॉक लेके जा रहा है, ले जाने दो। ठीक, उसके बाद लिखा है फर्नीचर वॉज सोल्ड टू के। अब देखिए कंफ्यूज करने के लिए, भैया एक्स हमारा पार्टनर था, वो स्टॉक लेके जा रहा है, समझ में आया, बाय एक्स कैपिटल लिख लिया। ठीक है, जानकारी के लिए आप चाहे तो ब्रैकेट में स्टॉक लिख सकते हैं। आपको पता लगेगा कि आपने ये एक्स कैपिटल क्यों लिखा, क्योंकि एक्स आपका स्टॉक लेके जा रहा था 17,000 पे। ठीक, उसके बाद कोई उसी लाइन में दे रखा है कि फर्नीचर वॉज सोल्ड टू के कौन है, के को हम नहीं जानते, के हमारे फर्म का पार्टनर नहीं है। क्या करेंगे, आप यहीं पे लिख देंगे क्या, फर्नीचर्स का मतलब फर्नीचर को बेचा गया और उसे कैश मिला, कितना, 20,000 का। आई होप सेकंड पॉइंट भी क्लियर है। थर्ड पॉइंट पर चलते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग वॉज सोल्ड फॉर, इससे भी कैश मिल रहा है, क्या लिखेंगे, लैंड एंड बिल्डिंग, कितना, 2,98,000। ठीक है, उसके बाद जीज लोन वॉज पेड बाय चेक। जी का लोन का पेमेंट, ये रहा जी लोन, कितने का, 18,000 का, इनका पेमेंट कर रहे हैं तो टू बैंक लिख दीजिए। ठीक, तो 18,000 हमने यहाँ पे लिख दिया। अब कोई पॉइंट बचा नहीं, वर्कमैन पहले कर चुके हैं, तो जरा पहले ये जो बाय बैंक में डेटर, फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग लिखा है, जरा इनको ऐड करके कितना एसेट से रियलाइज हुआ पहले यही लिख लेते हैं। चले, तो 29,000, 20,000, 2,98,000, तो इट कम्स टू 3,47,000। ठीक है, चलिए अब क्या, अब देखिए क्वेश्चन खत्म करने के बाद मैंने कहा था देखिए क्या कोई किसी लाइबिलिटी का पेमेंट, क्रेडिटर बिल्स पेबल का 10% डिस्काउंट के बाद कर दिया, जीस लोन का पेमेंट ये कर दिया, और वर्कमैन कंपनसेशन तो हम पहले कर चुके थे, खत्म। अब चलिए प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, चलिए निकालते हैं। तो इधर का ऐड करते हैं, 30,000, 10,000, 18,000, 15,000, 3, 4, 7, 000 और 17,000, इट कम्स टू 4,37,000। और क्रेडिट साइड हमारा ज़्यादा है क्योंकि इसकी वैल्यू बढ़ी है। अब इधर में से सारे लेस करते हैं, जो बचेगा वो हमारा क्या होगा, प्रॉफिट। तो चलिए 48,000, 19,000, 43,000, 1,09,000 और 15,000, सॉरी 4,37,000। अब लेस करते हैं 48,000, देन 19,000, फिर कितना है 43,000। ठीक है, और लेस 1,09,000, लेस 15,000, लेस 36,000, लेस 18,000, इट कम्स टू 1,49,000 का हमारा क्या आ रहा है, इसमें प्रॉफिट आ रहा है। देखिए हमारा प्रॉफिट आ गया, क्या लिखेंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एक्स, वाई और जेड। तो कितना आया है, 1,49,000 आया है। क्या इसमें कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दे रखा, तो इक्वली मान लेते हैं। 3 पार्टनर है, 1, 1, 1, मतलब 3 पार्टनर है, 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो हर एक पार्टनर को कितना मिलेगा, 4,9,666। तो पॉइंट में आ रहा है तो किसी दो को राउंड ऑफ करिए। ठीक है, तो 4,966, चलिए 7 कर लेते हैं, 4,966 कर लेते हैं, और 4,9,667, तो देखिए 7, 7, 14, 14 और 6, 20। ठीक है, ऐसा ऐसे राउंड ऑफ करिए कि इनको फिर ऐड करने के बाद भी कितना आए, 1,49,000 ही आए। तो रियलाइजेशन अकाउंट बनने के बाद अब चलते हैं हम लोग कहाँ, अपने पार्टनर्स कैपिटल की ओर। चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस बीडी, जो भी हमारी पार्टनर का कैपिटल का बैलेंस है। तो कितना कितना हमारे पास कैपिटल का बैलेंसेज है, 75,000 और 85,000, 75,000 और 85,000। और जेड की तो कैपिटल हमें एसेट साइड दे रखी है, तो उसे कहाँ लिखेंगे, इस साइड, तो टू बैलेंस बीडी लिख देंगे, टू बैलेंस बीडी। ठीक है, कितना, 20,000। अब देखते हैं। ठीक है, ये जो प्रॉफिट हुआ है इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे, प्रॉफिट इधर, लॉस होता तो इस तरफ। ठीक है, क्या लिखेंगे भैया, ये प्रॉफिट कौन से अकाउंट से लेके आ रहे हैं, रियलाइजेशन से, तो क्या लिखेंगे, बाय रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, कितना, 4,9,667, 4,9,666,
और 49667। फिर देखते हैं क्या कोई पार्टनर एसेट्स लेके गया था। हाँ ये देखिए बाय एक्स कैपिटल स्टॉक, तो फर्म कहता है अच्छा फ्री फंड में ले जाने दूंगा, मैं तुम्हारी कैपिटल ही कम कर लूंगा इतने से। क्या लिखेगा फर्म? टू रियलाइजेशन, क्योंकि हमें इसकी जानकारी कहाँ से मिली? रियलाइजेशन अकाउंट से। ठीक है, तो 17,000 हम एक्स की कैपिटल से कम कर लेंगे। क्या और कुछ बचा है? नहीं। तो चलिए अब फर्म पार्टनर को पेमेंट करेगा कितना? अच्छा एक चीज़ तो रही गया, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमारा टोटल कितना था? देखिए 33,000 का था, जिसमें से 15,000 तो हमने वर्कर को पेमेंट कर दिया, तो बचा कितना? 18,000 का बचा। किसको मिल जाएगा? क्या? पार्टनर को। ठीक है, क्या लिखेंगे? बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना? 18,000 को। रेशियो कितना था? इक्वली रेशियो है तो 6 तीनों को मिल जाएगा। ठीक है, तो 6,000 और 6,000 कुछ करना ही नहीं। चलिए ऐड लेस करके फर्म अपने पार्टनर को क्या करेगा? पे ऑफ करेगा। तो 75,000 प्लस 49667 प्लस 6,000। ठीक है, कितना जाएगा? 130667। इधर भी लिख देते हैं 130667, और इसमें से कितना लेस कर देंगे हम लोग? 17,000। इट विल कम 113667। ठीक है, तो 113667 क्या लिख देंगे? टू बैंक। तो फर्म एक्स को पेमेंट कितना करेगा? 113667। चलिए वाई की बात करते हैं। 85,000 49666 प्लस 6,000। ठीक है, तो 140666। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, यही पूरा टोटल हम लोग यहाँ लिख देंगे, क्योंकि इनके में कुछ लेस करने को नहीं है। तो 140666। ठीक है, आप में 140667 आ रहा है क्योंकि इन्होंने दूसरे वाले को राउंड ऑफ कर लिया और मैंने किसको कर लिया? थर्ड वाले को, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए जेड की अगर बात करें तो जेड हमारा 49667 प्लस 6,000। ठीक है, कितना हो गया? 55,667। इसमें से कितना लेस कर देंगे? 20,000, तो इट विल कम 35,667। ठीक है, अब क्या चले? बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट बनाने के लिए अब बुक की जरूरत नहीं, सिवाय एक चीज़ नोट कर लीजिए, क्या कि हमारे पास कितना बैंक का बैलेंस बचा है। तो बैंक हमारे पास कितने का है? 32,000 का, क्योंकि बैंक एसेट्स है और एसेट्स की स्टार्टिंग कहाँ से होती है? डेबिट साइड से। तो टू बैलेंस BD कितना लिख देंगे? 32,000। अब क्या करना है? जहाँ जहाँ बैंक आए पकड़ लेते हैं उसको। चलिए भैया पहले चलते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में। तो बैंक, ये देखिए बैंक, जहाँ जहाँ बैंक आए, इधर 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 3 बैंक है, ऐड करिए। 15,000 36,000 और 18,000, टोटल कितना हो गया? 69,000। ये जो टू बैंक है कहाँ जाएगा? बैंक में बाय साइड पर। लिखोगे क्या? किस अकाउंट से लेके आ रहे हो? रियलाइजेशन से। तो बाय रियलाइजेशन कितना लिख देंगे? 69,000। यहाँ चलते हैं, ये देखिए बैंक 347 है, तो क्या लिख देंगे? टू रियलाइजेशन 347,000। फिर देखते हैं क्या यहाँ कहीं पे बैंक आ रहा है। तो देखिए भैया ये रहा टू बैंक आ रहा है ना, XYZ। तो बाय एक्स कैपिटल, बाय वाइज कैपिटल और बाय जेड्स कैपिटल। चलिए लिख दीजिए एक एक करके। बाय एक्स कैपिटल, बाय वाइज कैपिटल और बाय जेड्स कैपिटल। कितना? 113667। ठीक है, 140666 35,667। ठीक, फिर इधर का लिख लिया। फिर देखते हैं क्या किसी पार्टनर का लोन था, क्योंकि वो तो कहीं शो करते नहीं, डायरेक्ट उसको कहाँ शो करते हैं? बैंक अकाउंट में। तो हाँ जी का लोन आउटसाइडेड था, तो 18,000 नोट करके टू बैंक कर दिया था। उसी के नीचे जस्ट वाई लोन था 20,000 का, क्या लिखेंगे? डायरेक्टली पेमेंट करेंगे। तो बाय वाइज लोन कितने का? 20,000 का। कुछ नहीं करना है। चलिए कैश अकाउंट मैच, तो मतलब हमारा क्वेश्चन सही। तो चलिए मैच करते हैं। 32,347,000 इट विल कम 3,79,000। ठीक है, तो इतना ही आ रहा है। उधर साइड का भी ऐड कर लेते हैं। 69,000 113667 140666 और 35,667 और कितना जाएगा? 20,000। तो इट विल कम 3,79,000। तो भी हमारा कैश अकाउंट दोनों साइड का मैच है। तो प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।